राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ गणेश जी की कहानी। तो आइए शुरू करते हैं। किसी नगर में एक राजा रहते थे। उसकी दो रानियाँ थी। बड़ी रानी बड़ी ही गुस्सैल और कुटिल स्वभाव की थी। उसके दो पुत्र भी थे, परंतु छोटी रानी उसके विपरीत बहुत ही नम्र और सबका आदर सत्कार करने वाली थी, परंतु उसके कोई संतान नहीं थी। छोटी रानी गणेश जी की भक्त थी और हमेशा गणेश जी की भक्ति में ही लीन रहती थी। बड़ी रानी को राजा का छोटी रानी के पास जाना पसंद नहीं था, इसलिए वह राजा को किसी न किसी बहाने अपने पास रोक के रखती थी। एक बार राजा अपने नगर से दूसरे शहर जा रहे थे। तब राजा ने बड़ी रानी से पूछा कि आपको दूसरे शहर से कुछ सामान मंगवाना है तो बड़ी रानी ने कहा, मुझे कपड़े, गहने, बच्चों के लिए खिलौने और बहुत सारा सामान बता दिया। तब राजा ने छोटी रानी से पूछा कि आपको शहर से क्या चाहिए? तो छोटी रानी ने कहा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तब मंत्री ने कहा कि छोटी रानी अपने लिए कुछ नहीं मांगती, क्यों न हम उनके लिए शहर से गणेश जी की प्रतिमा लेकर आएं। राजा यह बात सुनकर खुश हो गए और अब राजा शहर के लिए रवाना हो गए और वहां से आने से पहले बड़ी रानी का सारा सामान खरीद लाए। रास्ते में वापस आते समय उन्होंने मंत्री से कहा कि वो छोटी रानी के लिए प्रतिमा लाना तो भूल ही गए। तभी थोड़ी आगे चलकर उन्होंने देखा कि एक आदमी सभी देवी देवताओं की मूर्तियां बेच रहा है। मंत्री ने एक सुंदर सी गणेश जी की प्रतिमा ले ली। महल जाकर राजा ने बड़ी रानी को उनकी मंगाई सारी चीजें लाकर दे दी। फिर राजा ने छोटी रानी को भी गणेश जी की मूर्ति दे दी। गणेश जी की मूर्ति को देखकर छोटी रानी बहुत ही प्रसन्न हुई और उन्होंने उन्हें पूजा के स्थान पर स्थापित कर दिया। उस प्रतिमा का महल में आते ही राजा को शुभ समाचार मिलने लगे। पड़ोसी राज्य में लड़ाई में राजा की जीत हुई। राज्य में समाचार मिला कि राज्य की पानी की समस्या ठीक हो गई है। सारे जलाशय, कुएं, बावड़ी भी भर गए हैं और इस बार फसल भी खूब अच्छी हुई। और कुछ दिन बाद छोटी रानी भी गर्भवती हुई। जब बड़ी रानी को यह पता चला कि छोटी रानी भी मां बनने वाली है तो बहुत विचलित हुई। वह सोचने लगी कि ये तो बहुत ही गलत हो गया। उसने सोचा, जब से ये गणेश जी की मूर्ति स्थापित हुई है तब से कुछ न कुछ अच्छा ही हुआ है। उसने अपनी दासियों से गणेश जी की मूर्ति चुराने को कहा और बड़ी रानी ने उस मूर्ति को महल के कुएं में डाल दिया। फिर रातों रात ही उस जगह एक बहुत बड़ा और बहुत ही सुंदर पेड़ उग गया। उस पेड़ पर सिर्फ एक सोने का सुंदर फूल उग गया। सुबह उठकर जब सबने उस पेड़ और फूल को देखा तो सब हैरान रह गए। सब उस फूल को तोड़ना चाहते थे, परंतु वो किसी के हाथ नहीं आया। बड़ी रानी भी आई और राजा भी आए, फूल उनके हाथ भी नहीं आया। फिर सबने छोटी रानी को बुलवाया। फिर छोटी रानी ने आकर अपनी झोली फैला दी और वो फूल छोटी रानी की झोली में आ गिरा और गणेश जी की मूर्ति में बदल गया। राजा को उस मूर्ति को वहां देखकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ। तब उन्होंने कहा कि ये तो वही मूर्ति है जिसे मैं लेकर आया था। ये इस कुएं में कहां से आई? तो छोटी रानी ने कहा, मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है। फिर वो मूर्ति साक्षात गणेश जी के रूप में आ गई और फिर गणेश जी ने कहा, जिसने भी इसे कुएं में फेंका था वो खुद ही आकर बता दे, नहीं तो फिर मैं बताऊंगा। बड़ी रानी को अपने किए पर बहुत शर्म आ रही थी, लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं बोल पाई। पर फिर गणेश जी की कृपा से सबको वो दृश्य दिखाई दिया जो बड़ी रानी और दासियों ने मूर्ति के साथ किया था। इसके बाद राजा ने रानी को दंड स्वरूप नगर से बाहर किले में रहने का आदेश दिया। अब गणेश जी भगवान मूर्ति में बदल गए। राजा ने महल में एक गणेश जी का बड़ा सुंदर मंदिर बनवाया और उस मूर्ति को स्थापित किया। छोटी रानी ने 9वें महीने एक बेटे को जन्म दिया। उसके बाद राज्य में सभी बुधवार को गणेश जी का व्रत करने लगे और गणेश चतुर्थी का भी। तो दोस्तों, ये थी गणेश जी की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताना। अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों कहानी सुनने के लिए।